नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार और पश्चिम बंगाल में कई विकास परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित करेंगे। भारत ने ओडिशा के चांदीपुर से परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी 2 और अग्नि 1 का सफल परीक्षण किया। भारतीय नौसेना आज विशाखापत्तनम में अपने पहले स्वदेशी गोताखोरी सहायक पोत आईएनएस निस्तार का जलावतरण करेगी। अमेरिका ने पहलगाम हमले के लिए जिम्मेदार लश्कर-ए-तैयबा के दल द रेजिस्टेंट फ्रंट को आतंकवादी संगठन घोषित किया। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में बारिश से जुड़ी घटनाओं में कम से कम 63 लोग मारे गए और 290 घायल। और कुश्ती में सुजीत कलकल ने हंगरी में पोला किमरे तथा वर्गा जानोस मेमोरियल रैंकिंग श्रृंखला में स्वर्ण पदक जीता। समाचार प्रभात के साथ मैं निखिल कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार और पश्चिम बंगाल का दौरा करेंगे। वे बिहार के मोतिहारी में 7,200 करोड़ रुपए लागत वाले विकास कार्य राष्ट्र को समर्पित करेंगे और आधारशिला रखेंगे। राज्य में मछली पालन और जल कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत कई परियोजनाओं का भी उद्घाटन किया जाएगा। एक रिपोर्ट। प्रधानमंत्री पटना के राजेंद्र नगर से नई दिल्ली के बीच प्रतिदिन चलने वाली आधुनिकतम और किफायती अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन सेवा की शुरुआत करेंगे। प्रधानमंत्री अयोध्या सहित उत्तर प्रदेश और बंगाल के प्रमुख शहरों को जोड़ने वाली दरभंगा से गोमती नगर लखनऊ और मालदा टाउन से गोमती नगर तथा बापूधाम मोतिहारी से आनंद विहार टर्मिनल के बीच चलने वाली अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन के भी परिचालन की शुरुआत करेंगे। प्रधानमंत्री दरभंगा और पटना में नवनिर्मित सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क का उद्घाटन करेंगे, जो सूचना और प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग तथा आईटी क्षेत्र से संबंधित विभिन्न सेवाओं और निर्यात को बढ़ावा देने में योगदान करेगा। प्रधानमंत्री महिलाओं के नेतृत्व में विकास के संकल्प को मजबूत करते हुए दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय मिशन के अंतर्गत 61,000 से अधिक स्वयं सहायता समूह को 400 करोड़ रुपए से अधिक की वित्तीय मदद भी उपलब्ध कराएंगे। श्री मोदी प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत 12,000 से अधिक लाभार्थियों को गृह प्रवेश भी कराएंगे और 40,000 से अधिक लाभार्थियों के बीच 160 करोड़ रुपए की किश्त डीबीटी के माध्यम से जारी करेंगे। धर्मेंद्र कुमार राय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से हिमांशु कांडपाल। प्रधानमंत्री आज दोपहर बाद पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में 5,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और उद्घाटन करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। प्रधानमंत्री मोदी बांकुरा और पुरुलिया जिले में भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड सिटी गैस वितरण परियोजना की आधारशिला रखेंगे। वे दुर्गापुर हल्दिया प्राकृतिक गैस पाइपलाइन की 132 किलोमीटर लंबी दुर्गापुर कोलकाता पाइपलाइन राष्ट्र को समर्पित करेंगे। श्री मोदी दुर्गापुर स्टील थर्मल पावर स्टेशन और दामोदर घाटी निगम के रघुनाथपुर थर्मल पावर स्टेशन की रेट्रोफिटिंग प्रदूषण नियंत्रण प्रणाली फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। वे पुरुलिया कोटशिला रेल लाइन के दोहरीकरण को भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। श्री मोदी पश्चिम बर्दवान में तोपसी और पंडाबेश्वर में बने 2 सड़क ओवरब्रिज का उद्घाटन भी करेंगे। समाचार कक्ष से अमित कुमार त्यागी। भारत ने ओडिशा के चांदीपुर से कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी 2 और अग्नि 1 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि बुधवार को आकाश प्राइम मिसाइल का भी सफल परीक्षण किया गया था, जिसे लद्दाख में 4,500 मीटर से अधिक की ऊंचाई से भी इस्तेमाल किया जा सकता है। पृथ्वी 2 मिसाइल की रेंज लगभग 350 किलोमीटर है और यह 500 किलोग्राम तक के पारंपरिक और परमाणु हथियार ले जा सकता है। अग्नि 1 मिसाइल की रेंज 700 से 900 किलोमीटर है और यह 1,000 किलोग्राम तक का भार वहन कर सकती है। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि आकाश मिसाइल का परीक्षण महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह परीक्षण ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत की स्वदेशी हवाई रक्षा प्रणाली के उत्कृष्ट प्रदर्शन के बाद हुआ है। इसका लद्दाख में परीक्षण होना भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह वास्तविक नियंत्रण रेखा के करीब है। समाचार कक्ष से चिराग। भारतीय नौसेना आज विशाखापत्तनम में अपने पहले स्वदेशी गोताखोरी सहायक पोत आईएनएस निस्तार का जलावतरण करेगी। इस पोत का निर्माण विशाखापत्तनम में हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड ने किया है। एक रिपोर्ट। 120 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम एमएसएमई के योगदान और 80% से अधिक स्वदेशी सामग्री के साथ निर्मित यह पोत तकनीकी रूप से उन्नत और वैश्विक मानकों को पूरा करने में भारत की क्षमता का प्रमाण है।
10,500 टन से अधिक वजनी ये पोत लगभग 120 मीटर लंबा और 20 मीटर चौड़ा है। यह पोत गहरे समुद्र में गोताखोरी अभियान और संकटग्रस्त पनडुब्बियों के लिए बचाव अभियान में उपयोगी साबित होगा। समाचार कक्ष से निधि झा। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के अंतर्गत अब तक 7 करोड़ 8 लाख से अधिक गणना प्रपत्र प्राप्त हो चुके हैं, जो कुल मतदाताओं का 89.7% है। पुनरीक्षण अभियान के केवल 8 दिन शेष हैं और राज्य में मतदाता सूची का मसौदा 1 अगस्त को प्रकाशित किया जाना है। इस संबंध में राज्य के 261 शहरी निकाय संस्थानों के 5,683 वार्डों में विशेष शिविर लगाए जा रहे हैं। आयोग ने यह भी कहा कि जो लोग अस्थायी रूप से राज्य से बाहर चले गए हैं, वे भी आयोग की वेबसाइट या फिर ECINET ऐप के माध्यम से अपना फॉर्म जमा करा सकते हैं। मतदाता आयोग की वेबसाइट या ECINET ऐप पर अपने आवेदन फॉर्म की स्थिति की जानकारी भी ले सकते हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल X @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका ने द रेजिस्टेंस फ्रंट TRF को आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है। ये संगठन 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले में शामिल था। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि यह कदम अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा हितों की रक्षा और आतंकवाद से संघर्ष के प्रति ट्रंप प्रशासन की प्रतिबद्धता तथा पहलगाम हमला मामले में न्याय के लिए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आह्वान के अनुरूप है। विदेश मंत्री S जयशंकर ने मंगलवार को चीन के तियानजिन में शंघाई सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों की बैठक में कहा था कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने भी पहलगाम हमले की निंदा की थी और आतंकवाद के विरुद्ध अडिग रुख अपनाने की आवश्यकता है। श्री जयशंकर ने कहा था कि आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद परस्पर जुड़े हुए हैं। The three evils that SCO was founded to combat: terrorism, separatism, and extremism. Not surprisingly, they often occur together. Recently, we in India witnessed a graphic example in the terrorist attack in Pahalgam on 22nd April 2025. It was deliberately conducted to undermine the tourism economy of Jammu and Kashmir while sowing a religious divide. वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने वैश्विक व्यापार तथा वाणिज्य में भारत की स्थिति की समीक्षा और सशक्तिकरण के लिए कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 61 देशों के 74 भारतीय मिशनों में तैनात अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्हें वैश्विक बाजार से जुड़ी चुनौतियों तथा अन्य क्षेत्रीय मुद्दों की जानकारी दी गई। प्रवर्तन निदेशालय ने कर्नाटक में कोलार चिक्कबल्लापुरा जिला सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ लिमिटेड के भर्ती घोटाले के मुख्य साजिशकर्ता मलूर विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक KY नांजीगौड़ा की 1 करोड़ 32 लाख रुपए की चल अचल संपत्ति जब्त की है। वर्ष 2023 की इस भर्ती में धन देकर या राजनीतिक व्यक्तियों की सिफारिश पर परिणाम में हेरफेर किया गया था। उत्तर प्रदेश आतंकवाद निरोधी दस्ते ने छांगुर बाबा के एक प्रमुख सहयोगी राशिद को गिरफ्तार किया है। राशिद बड़े पैमाने पर धर्मांतरण रैकेट में शामिल था। उसकी गिरफ्तारी बलरामपुर के उतरौला इलाके से हुई, जहां से इस रैकेट की शुरुआत मानी जा रही है। छांगुर बाबा ने राशिद को धर्मांतरण सिंडिकेट की लव जिहाद शाखा की जिम्मेदारी सौंपी थी। राशिद को कल एक स्थानीय अदालत में पेश किया गया। तेलंगाना के भद्राद्री कोठागुडम जिले को सार्वजनिक जीवन में भौगोलिक सूचना प्रणाली GIS के कुशल उपयोग के लिए प्रतिष्ठित ओपन सोर्स GIS कोहार्ड पुरस्कार मिला है। जिलाधिकारी जितेश V पाटिल ने कल मुंबई में आयोजित एक कार्यक्रम में ये पुरस्कार प्राप्त किया। उन्होंने बताया कि कपास और मक्का किसानों को GIS की मदद से सहजन की पैदावार से जोड़ने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। Bhadradri Kottagudem district is geographically the largest district of Telangana. 37% of it is having tribal population. More than half of it is forest. So it is amazing to see that got an opportunity to connect with the open source GIS eminent scholars. And in fact, the very culture that we have in our district, tribal culture has always been open source. मौसम विभाग ने आज राजस्थान और दक्षिणी कर्नाटक के भीतरी इलाकों में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। तटीय कर्नाटक, केरल, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, पश्चिमी मध्य प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज बहुत तेज वर्षा का अनुमान है। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आज बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश हो सकती है।
पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में बुधवार से जारी बारिश के कारण पिछले 48 घंटे में कम से कम 63 लोग मारे गए हैं और 290 लोग घायल हुए हैं। ज्यादातर मौतें इमारतों के ढहने से हुई हैं। बाढ़ के कारण पूरे पंजाब प्रांत में कई एक्सप्रेसवे बंद हैं और उड़ानें रद्द हो गई या देरी से चल रही हैं। समताप मंडल से छलांग लगाकर रिकॉर्ड बनाने वाले ऑस्ट्रिया के मशहूर बेस जंपर और स्काई डाइवर फेलिक्स बाउमगार्टनर का कल इटली में पैराग्लाइडिंग दुर्घटना में निधन हो गया। वे 56 वर्ष के थे। बाउमगार्टनर वर्ष 2012 में पृथ्वी से लगभग 24 मील ऊपर से एक कैप्सूल से छलांग लगाकर सुर्खियों में आए थे। और अब खेल खबरों के साथ हैं अभिषेक कपिल। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में पोलाक इम्रे और वर्गा जानोस मेमोरियल कुश्ती टूर्नामेंट में भारत के सुजीत कलकल ने स्वर्ण पदक जीत लिया है। उन्होंने ये पदक 65 किलोग्राम पुरुष फ्रीस्टाइल वर्ग में जीता। सुजीत ने फाइनल में 4 बार के यूरोपीय पदक विजेता अजरबैजान के अली रहीमजादे को हराया। ये इस वर्ष यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग रैंकिंग श्रृंखला की किसी भी प्रतियोगिता में देश का पहला स्वर्ण पदक है। प्रतियोगिता में एक अन्य भारतीय पहलवान राहुल ने 57 किलोग्राम पुरुष फ्रीस्टाइल डिवीजन में जर्मनी के निकलास स्टेचले को हराकर कांस्य जीता है। क्रिकेट में भारतीय क्रिकेट टीम के सहायक कोच रायन टेन डोइशे ने संकेत दिए हैं कि तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह इंग्लैंड के साथ चौथे क्रिकेट टेस्ट मैच में शामिल हो सकते हैं। बाएं हाथ के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह अभी तक पूरी तरह से हाथ की चोट से नहीं उबरे हैं। हालांकि डोइशे ने उम्मीद जताई है कि उप कप्तान और विकेटकीपर ऋषभ पंत भी चौथे टेस्ट के लिए फिट हो जाएंगे। जम्मू कश्मीर में श्री अमरनाथ जी यात्रा आज फिर से शुरू हो गई है। यात्रा को कल कश्मीर और जम्मू क्षेत्र के अधिकांश हिस्सों में खराब मौसम के कारण अस्थायी रूप से रोक दिया गया था। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है नवीन सक्सेना। धन्यवाद निखिल। तेल की खरीद पर दबाव नहीं चलेगा। रूस से तेल खरीदने पर नाटो महासचिव की सख्त पाबंदियों पर भारत की दो टूक। अमर उजाला, पंजाब केसरी, हिंदुस्तान, हरी भूमि और वीर अर्जुन के मुख पृष्ठ पर है। जनसत्ता ने पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी का यह बयान सचित्र दिया है। भारत चिंतित नहीं, वैकल्पिक स्रोतों से तेल की खरीद बढ़ाएंगे। इकोनॉमिक टाइम्स का अनुमान है 2 से 3 महीनों में घट सकते हैं वैश्विक तेल के दाम। दैनिक जागरण की खबर है लोन के लिए खत्म होगी सिबिल पर निर्भरता, वित्त मंत्रालय की तरफ से निर्देश जारी। बिजनेस स्टैंडर्ड्स की बड़ी सुर्खी है 2020 के बाद भारतीय कॉरपोरेट कंपनियों की बिक्री सालाना 13%, मुनाफा 36% बढ़ा। दैनिक भास्कर के अनुसार देश में बन रहा है ड्यूल स्टेल्थ ड्रोन जिस पर दुश्मन के रडार और इंफ्रारेड सिग्नल बेअसर। राष्ट्रीय सहारा, पंजाब केसरी और दैनिक ट्रिब्यून की खबर है गुरुग्राम भूमि खरीद के मामले में रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल, 43 अचल संपत्तियों को किया गया कुर्क। भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला का स्वास्थ्य स्थिर और बेहतर देशबंधु के बॉक्स में है। और राजस्थान पत्रिका की खेल पन्ने की सुर्खी है फ्री स्टाइल शतरंज टूर्नामेंट में प्रज्ञानंदा ने नंबर 1 कार्लसन को 39 चालों से किया पस्त। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार और पश्चिम बंगाल में कई विकास परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित करेंगे। भारत ने ओडिशा के चांदीपुर से परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी 2 और अग्नि 1 का सफल परीक्षण किया। भारतीय नौसेना आज विशाखापत्तनम में अपने पहले स्वदेशी गोताखोरी सहायक पोत INS निस्तार का जलावतरण करेगी। अमेरिका ने पहलगाम हमले के लिए जिम्मेदार लश्कर ए तैयबा के दल द रेजिस्टेंट फ्रंट को आतंकवादी संगठन घोषित किया। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में बारिश से जुड़ी घटनाओं में कम से कम 63 लोग मारे गए। और कुश्ती में सुजीत कलकल ने हंगरी में पोलाक इम्रे तथा वर्गा जानोस मेमोरियल रैंकिंग श्रृंखला में स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।